जीभ की कोमलता। एक महात्मा जी बूढ़े हो गए थे। उनका अंतिम समय बहुत ही पास था। तभी उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे इस संसार को छोड़ के जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर सभी शिष्य बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, सभी रोने गाने लगे। महात्मा जी ने सभी शिष्यों को चुप कराया और कहा कि जीवन मृत्यु तो चलती रहती है, मौत तो सभी को आनी है, ये एक सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। महात्मा जी के सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप जा रहे हो, क्या आप जाने से पहले हमें कोई शिक्षा देकर नहीं जाओगे? गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैं तुम सभी को एक जरूरी शिक्षा देना चाहता हूँ, तुम सभी मेरे पास आओ और मेरे मुंह में देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी शिष्यों ने देखा और उन्हें उनके मुंह के अंदर सिर्फ जीभ दिखाई दे रही थी। सभी शिष्यों ने बताया, गुरुजी आपके मुंह के अंदर सिर्फ हमें जीभ दिखाई दे रही है। इस पर महात्मा जी ने कहा, हमारे मुंह में सबसे पहले दांत आता है या जीभ आती है? इस पर शिष्यों ने कहा कि हमारे मुंह में सबसे पहले जीभ आती है। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, जीभ और दांत में सबसे मजबूत कौन होता है? शिष्यों ने कहा, दांत बहुत मजबूत होते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, दांत हमारे जन्म के बाद आते हैं, फिर भी वो मृत्यु से पहले ही हमें छोड़ कर चले जाते हैं। और जीभ बहुत कोमल होती है, वो हमारी मृत्यु के साथ ही हमारे साथ जाती है। ऐसे ही मनुष्य का अपना व्यवहार है, जो घमंड में, ताकत पे गुमान करता है, हमेशा नफरत करता है, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है, उसका अहंकार कभी न कभी टूट जाता है। वहीं जीभ की भांति जो मुलायम रहता है, कोमल रहता है, जो आदमी कभी किसी से नफरत नहीं करता, हमेशा दूसरों से प्यार करता है, सभी में एकता बनाए रखता है, आत्मा में परमात्मा का निवास करता है, वो अपनी ज़िंदगी में उस जीभ की भांति मृत्यु को बहुत देर बाद प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जीभ की भांति मुलायम बन के रहना चाहिए, क्योंकि कठोर होने के कारण ही दांत को हमारे मुंह से जाना पड़ता है। जीभ के कोमल होने के कारण ही वो हमारे जीवन भर साथ निभाती है। हमें अपने व्यवहारों में हमेशा निम्रता रखना चाहिए, हमें दूसरों से हमेशा प्यार करना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। शिष्यों को सारी बात समझ आ गई, उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए। आजकल हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। हमें अपनी ताकत पे घमंड हो गया है, हमें अपने पैसे का लालचपन दिखाई देता है, हम किसी की सहायता करना नहीं चाहते, हम अपने पैसे के घमंड में इतना फूल गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमें इस दुनिया में ही पैसे को छोड़ के जाना है। मृत्यु सबको आनी है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इसलिए हमें अपने रिश्ते मजबूत करना चाहिए, न कि शरीर से, पैसे से अपने आप को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी को नहीं देखती, वो अमीर है या गरीब है, हमारी अच्छाई हमारे साथ रहती है। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।